मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा। हिमाला ग्वर मकुट तेरो यूं झलको, ग्वर मकुट तेरो यूं झलको, झलकी काले गंगे की धारा। दोस्तों, अपने लिए तो हम सब कोई जीते हैं, दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है दूसरों के लिए जीना और साथ में दूसरों की आंखें बन जाना। किसी की आंखें बन जाना, किसी की उंगली पकड़ के उसको साथ चलाना, उसको रास्ते दिखाना और इस लायक बना देना कि बच्चा जीवन की कठिनाइयों को समझ पाए, उनको फेस कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हम सब लोग अपनी प्रोग्रेस, हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं, अपने लिए उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन दूसरों के आंखों की ज्योति बनकर एक नए तरह का उजाला वो हमारे उत्तराखंड में फैला रहे हैं। और वो आज के हमारे मेहमान हैं। इस विशेष दिन पर मैं स्वागत करता हूं उनका। वो हैं हमारे श्री श्याम धनक। श्याम सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने इतना समय हमारे लिए दिया। मैं समस्त उत्तराखंड की तरफ से और एक्चुअली सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा काम अपने जिम्मे लिया है। इन छोटे छोटे बच्चों की जो आप आंखें बने हैं और उनको जो दुनिया आप दिखा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। आपने हमें अवसर प्रदान किया, हमारे सारे प्रेमी लोग, शुभचिंतक लोग, जो आपकी वजह से हमने एक छोटी सी कोशिश की, उसके बारे में जान पाएंगे। इसके लिए मैं नए परिवार की ओर से सर और पूरे उत्तराखंड के लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, और आपका आभारी भी हूँ कि हमने जो मुहिम शुरू की थी उसको आप आगे बढ़ाने में हमें सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं ये आपने तो हमसे कहा कि हम आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो जिम्मा अपने हाथों में लिया है वो वाकई में एक नायाब है। नायाब इसलिए है क्योंकि हम सब तो अपने लिए जी रहे हैं, आप हैं जो दूसरों को राह दिखा रहे हैं, और इसके लिए आपको दोबारा नमन करता हूं। मैं ये जरूर पूछूंगा आपसे सबसे पहले कि ये मन में कब आया आपके कि मुझे बच्चों के लिए काम करना है, ऐसे बच्चों के लिए काम करना है? सर ये जीवन है सर, इसमें पता नहीं किस मोड़ में कहाँ हमें चलना पड़े, ये तो कोई जानता नहीं। क्योंकि प्रयास हर कोई, जैसे आप कह रहे हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होने का प्रयास करता है हर कोई इंसान, कि मैं, मेरा परिवार समर्थ हो सके, हम भी अच्छे मुकाम हासिल कर सकें। परंतु परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं। हम क्या करना चाहते हैं वो नहीं, परमात्मा क्या कराना चाहता है सर, वो कुछ अजीब अलग सी चीज है। उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी घटना मेरे साथ हुई। मेरा बेटा अजय प्रकाश धानक, जो 14 साल का था सर, वो अच्छी पढ़ाई करता था, 8th में था। अचानक ही हमें कुछ अंदाज आया नहीं, उसे कुछ दिखना कम हो गया, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाई होती तो ब्लैक बोर्ड में उसे दिख नहीं पाता था। जी। तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए तो मालूम पड़ा कि चश्मा लग गया और अब ठीक हो जाएगा, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हो पाया। धीरे धीरे पूरे प्रयास किए, जब मेडिकल साइंस सर कोई हमारी मदद नहीं कर पाया, फिर हम दूसरी तरफ मुड़े, जहां मालूम पड़ा कि ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जी। तो प्रयास किया सर। जब मैंने नजदीक से देखा तो मुझे भी लगा कि वाकई जी। ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ऐसे समाज में उदार लोग हैं, जिनकी वजह से आज
सैकड़ों दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो मैंने भी मेरे बच्चे को दाखिला दिलाया सर, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जब मैं उसका हाथ पकड़ के चलता था मुझे बड़ी गिलानी होती थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, जब वो पढ़ने लगा तो उसने काफी अच्छा डेवलपमेंट उसमें हो गया। तो मुझे भी लगा कि अब जिन्हें दिखता नहीं वो भी पढ़ सकते हैं। उससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कोई ब्रेल लिपि होती है या ऐसे दृष्टिबाधित लोग पढ़ सकते हैं। जी तो फिर जब उसने ज्वाइन कर लिया तो मैंने देखा लोग आके मदद करते हैं सर। कई तरह के लोग समाज में हैं। कोई फाइनेंशियली करता है, कोई फिजिकली करता है, कोई मॉरली करता है। तो मेरे दिल में फिर एक ध्यान आया, मैंने कहा मेरा बच्चा तो चलिए अब पढ़ाई की तरफ आ ही गया है, परंतु अगर कुछ हम समाज को दे सकें या ऐसे कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूशन अगर हम अपने पर्वतीय क्षेत्र में कहीं शुभारंभ कर सकें तो उससे हो सकता है हमारे क्षेत्र के लोगों को भी, जी क्योंकि हर कोई सर दिल्ली और मुंबई तो पहुंच नहीं पाएगा, बिल्कुल। क्यों ना वहीं ऐसा शुरू किया जाए। तो धीरे धीरे सर ये इसका शुभारंभ हुआ। तो सर जब ये आपने शुभारंभ किया, जब इसका जब नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, एक तरह से आपने इसको आवासीय संस्था बना दिया कि बच्चे सर आपके हमने पास। देखा, क्योंकि मैं कई जगह घूमा सर, मुझे लगा कि आज दौर है समाज में अन्य लोगों की बराबरी करने का। क्योंकि अगर हम स्पेशल स्कूल खोलते हैं तो उसमें क्या होता है सर, बच्चा कैंपस के अंदर ही रहता है, उसको बाहर की बिल्कुल। दुनिया का पता नहीं चलता। जब मैंने हाँ, कई इंस्टीट्यूशन विजिट किए सर, मुझे लगा कि जी, इंटीग्रेटेड हाँ, समाज में इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसके जी, लिए हमारे बच्चे आवासीय संस्थान केंद्र में रहते हैं और प्रतिदिन ये हल्द्वानी शहर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इससे क्या है कि इनमें हीन भावना नहीं होती और ये बिल्कुल, सामान्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनसे उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं। कई मानों में हम बेहतर कर रहे हैं सर। बिल्कुल। ये तो बढ़िया आपने ऐसी, मैं बच्चों का एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वो जब से रजनीश भाई ने मुझे वो भेजा, तो मैं 3-4 बार उस वीडियो को देख चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, वो एक बार देखें कि बच्चा, अभी तो अब ये एक झलक है, आप सामने हमारी बिटिया बैठी हुई है, वो आपको सुनाएगी फिर कितना अच्छा वो गाती हैं। लेकिन मैं एक झलक लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को श्याम जी सहयोग कर रहे हैं, जिनको अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं, वो बच्चों में कितनी योग्यता है, आप जरा देखिएगा। ये छोटा सा एक वीडियो है 30 सेकंड का। ये वीडियो चलाऊंगा मैं भी थोड़ी देर में, शायद चल नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बगल में हमारी ज्योति आर्या बेटी बैठी हुई है और आज उनका जन्मदिन है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो एक ऐसी बच्ची जो ज्योति, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। और सुना है कि बहुत अच्छा गाती हो। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे ये गाना सीखा, कैसे सर ने आपको सिखाया, स्कूल में क्या क्या है, थोड़ा उस बारे में तो बताइए आप। Good evening. My name is Jyoti Arya. I am from Almora. I study in class 10th. My school name is Government Girls Inter College Haldwani. I want to become a teacher. वेरी गुड, यू वांट टू बी अ टीचर, ओह सो गुड। आपको तो गाना भी अच्छा आता है और आज का जन्मदिन में तो आप गाना जरूर सुनाएंगे लगता है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी। आज गम है तो कल है खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गम का बादल जो छाए, फिर भी हम मुस्कुराते रहेंगे। गम का बादल जो छाए, फिर भी हम मुस्कुराते रहेंगे। अपनी आँखों में आशाओं के, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहेंगे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर बने। वक्त भी जैसे एक मीत है, हार के बाद ही जीत है, वाह, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू सर। शाबाश, ये तो बहुत ही अच्छा आपने गाना गाया भाई, बहुत ही अच्छा। कहाँ सीखा आपने इतना अच्छा गाना? सर मेरे को एक मैम ने सिखाया था, एक गौरी मैम आती थी, उन्होंने सिखाया था। तो आपको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है? सर यस। वेरी गुड। ओह, तो जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, पूरे जो जो आपका आवासीय संस्था है और जहां जहां आप राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वहां आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, संसाधन मिल जाते हैं? सर यस। तो मैं जरा थोड़ा सा आपके सर से और बात करूंगा, आप बैठे रहिए यहाँ पर, ठीक है? और आपसे एक गाना तो हम और सुनेंगे अभी आपसे, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। सर ये ऐसा लगता है ना सर, मतलब जीवन में जो आपने अपने अपने जो जो कार्य अपने हाथ में लिया है, जीवन में इससे न तो मतलब ये बच्चों की चेहरे की खुशी बताती है कि आप इनको कितने स्नेह से रख रहे हैं। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि बच्चे हैं, अब वो देख नहीं पाते हैं, परेशानी तो बहुत सारी आती होंगी, तो आपने अभी तक अपने आवासीय संस्था में कितने संसाधन आपने जुटा लिए हैं बच्चों के लिए, ताकि उनको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो? क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, क्योंकि बच्चे को दिख नहीं रहा है, एक दो सेंस काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या क्या संसाधन आपने जुटा दिए हैं? सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर संसाधनों में तो ऐसा है सर, हमारे पास ऐसे उदार लोग हैं सर, जो 7 जी। समुद्र पार रहते, बस दिल उनका हमारे बच्चों के साथ है सर। अब अगर आप अनुमति देते मैं उनका नाम भी बताने मुझे कोई शर्मिंदा नहीं, मुझे गर्व होगा कि ऐसे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं हाँ, जिनको हमारे प्राणाधार कहिए आप। वाह, क्योंकि ये जी, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, हमारे पीछे एक साइलेंट फोर्स है सर, उदार वाह, लोगों की। अब मुझे खुद भी हाँ, नहीं पता सर कौन है क्या है, मतलब बस प्रभु कृपा है। जैसे हम्म, हमारे मिस्टर, मैं अगर नाम बताऊं अतिशयोक्ति नहीं होगी, मिस्टर राजभर जी हैं जो एलआरए कैपिटल के सीईओ हैं, हमारे चंपावत के रहने वाले हैं। जी, मुझे नहीं, वो कैसे हजारों संस्थानों को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, मतलब उनका मिशन ही यही है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाना। तो बिल्कुल, मतलब हमें जो आवश्यकता होती है उससे अधिक मिल जाता है। हमारे कोई कमी है ही नहीं, संसाधन क्या है सर, छोटे से हमने शुरू किया था 2009 में, हम यहाँ आए थे सर 5 बच्चों को लेके, न पास जगह थी, न कोई छत थी, कुछ भी नहीं था सर। जी, परंतु हमारे दिल में एक विचार था कि करना है, और लोग हाँ, भी नहीं जुड़ पाए सर, मतलब कोई आने को तैयार नहीं था। कहते यार कई संस्थाएं बनती जाती हैं, लोग भाई कैश करने के लिए बड़े बड़े लोग को बुला लेते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। परंतु बिल्कुल, चलिए हमने उसको कोई ध्यान नहीं दिया, हम तो एक मिशन पर काम कर रहे थे। 5 हाँ, लोगों से 2009 में शुरू हुआ सर, आज हमारे पास कोई कमी नहीं सर। सबसे बड़ी बात है हमारे पास क्या है, रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं लड़के लड़कियों के लिए, जी, अच्छा, 1000 स्क्वायर फीट के, और हाँ, हाँ, किचन है, डाइनिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ब्रेल लाइब्रेरी है, टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, ई टेक्स्ट में सारे बुक्स हमारे पास है, कंप्यूटर लैब है सर, एडवांस 24 कंप्यूटर है नए, ब्रेल जी, प्रिंटर है हमारे पास, एम्ब्रोसर, जो हम ब्रेल बुक जो भी चाहें यहाँ बिल्कुल, प्रिंट कर लेते हैं। हाँ, हाँ, और इनके लिए जो एडवांस डिवाइसेस निकलती हैं सर बच्चों के लिए ना,
हाँ, ई हाँ। लर्निंग की, डिजी प्लेयर, प्लेक्स टॉक, इवन साहब ने हमारे राज साहब ने सबको लैपटॉप डोनेट कर दिए। तो इससे बढ़िया हमें तो कोई कमी नहीं सर, केवल हमें ये होता है कि बस एक बार अनुरोध करें तो चीजें खुद ही उपलब्ध हो जाती हैं सर। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको उत्तराखंड का नहीं, भारतवर्ष का यूनिक सेंटर के रूप में डेवलप कर सकें सर, बिल्कुल। और ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल जाए। बस ये हमारा वो प्रयास है। बच्चों में दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है बच्चों में। जो मुझे जो ये लगता बच्चे है नहीं सर, ये हमारे घर के बच्चे हैं सर, हमारा बिल्कुल, परिवार है, कोई बाहर के ये बच्चे नहीं परिवार है है। और इस परिवार से हमें लॉकडाउन में हमारे पास आज भी 75 बच्चे यहाँ हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिस्क है सर, क्योंकि जहाँ कोविड एक तरफ जी, दहशत फैला रहा है समाज में, परंतु हम निडर हैं, ऊपर हाँ, वाले का और समाज के लोग का, सबका हमें सपोर्ट है सर। बच्चे बिल्कुल। खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और बच्चे हैं सर, वो भी आपको बताना चाहेंगे अगर आप अनुमति देंगे तो। बिल्कुल, मैं पूछूँगा बच्चों से। मैं थोड़ा आपसे हाँ, ये ज़रूर पूछना जी, चाहता हूँ पहले कि अब मान लीजिए उत्तराखंड में तो अभी अभी आपके पास 70 बच्चे हैं और भगवान ना करे ऐसा फिर से बच्चे को ऐसा परेशानी हो। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स जिनको ये परेशानी है, बच्चे को ये परेशानी है और आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके संस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं, तो कैसे जुड़ें वो? कैसे आपसे संपर्क करें वो? वैसे फ़ोन नंबर तो सर मैं आपका दिखा रहा हूँ। जी। जी, सर हम तो खुद बच्चों को ढूँढते हैं सर, घर-घर जाते हैं, मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स को और अपने बच्चों का हाँ, प्रेज़ेंटेशन करते हैं सर, क्योंकि माँ-बाप समझ नहीं पाते। मुझे नहीं पता था सर। मैं हाँ, हाँ, हालाँकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रखी है, इधर-उधर घूमा हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि आदमी का अगर नेतृत्व चली तो कुछ कर पाता है। हमने देखा था लोग गाँव में छड़ी लेके घूमते हैं, पानी भर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु पढ़ते हुए हाँ, नहीं हाँ, देखा सर, मैंने खुद नहीं देखा था। जब मुझे ऐसा अवसर मिला, मैं डीपली मैंने स्टडी की, उसमें मुझे लगा कि हाँ, इस तरह के लोगों को प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है सर। बाकी सिक्स सेंसेस जो उनकी अंतरात्मा की जो आंतरिक शक्ति होती है ना, वो तो ईश्वर बिल्कुल, ने इनको बहुत प्रगाढ़ रूप से दे रखी है। तो प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत बिल्कुल। है इनको। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई भी जुड़ना चाहता है सर आपकी इस मुहिम के माध्यम से, हमें जी, संपर्क कर सकता है या हमें पता लग जाए तो हम खुद भी जाके उसके पास अपने बच्चों को हम खुद ले जाते हैं सर, प्रेज़ेंटेशन देते हैं, दिखाते हैं। जब जी, माँ-बाप देखते हैं कि ब्लाइंड बच्चा चल फिर रहा है, बोल रहा है और हर चीज़ मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि प्रसन्न है, कोई गम की उनके अंदर कोई ऐसी झलक भी नहीं है, तो उससे उनके परिवार वाले भी कहते हैं भाई भेजना चाहिए, फिर देखते हैं तो फिर वो मना नहीं करते। बशर्ते उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है सर। आज आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब बच्चे आए ना, जो बच्चों के साथ जो खुशी आई है, हमारे कई लोग थे, कई दिनों से हम लोग भी लाइव नहीं आ पा रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे कि जो नहीं, जैसे हरीश पांडे जी अक्सर आते थे हमको सुनने के लिए, जी, वो आज जी, जी, जी। स्पेशली आपके लिए सुनने के लिए आए हैं। विनीता नेगी जी कई बार सुनने के लिए आती थी और बीच-बीच, लेकिन आप लोगों के लिए देखिए, जो आपने काम किया है, वो काम एक ऐसा काम है, एक मिसाल है। मिसाल इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग ये सब करते हैं। हम अपने लिए ज़रूर जीते हैं, दूसरों के लिए जीना हम लोगों ने छोड़ दिया है एक्चुअली। मैं थोड़ा-सा ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, अब परेशानी तो बहुत कुछ आती होगी, तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कभी ऐसा भी होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति, जो बाहरी मतलब जो शहर का व्यक्ति है या गाँव का व्यक्ति कुछ दिन आए और सेवा भाव से सेवा करना चाहे आपके संस्थान में, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल स्वागत है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे पास रहने के लिए हमारे पास कमरे हैं, यहाँ जी, सुविधा भी हम दे सकते हैं, सारा कुछ हम प्रोवाइड करा। हम तो चाहते हैं लोग आएँ सर अधिक से अधिक, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना सर फाइनेंशियल के साथ फिजिकल मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हो बिल्कुल। सकता है हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। बिल्कुल आ सकते हैं, स्वागत है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई जो बच्चा, ख़ासकर जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो बच्चे अपना कुछ समय या ग्रेजुएशन के बाद का 1 2-3 महीने अगर यहाँ पर दे पाएँ इन बच्चों के साथ, तो ये बच्चे कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे और इन जी, सब वैसे बच्चों में कोई न कोई यूनिक एबिलिटी है। अगर वहाँ पर जाएँ, हालाँकि आजकल तो कोविड है, नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाद में जी, जी, जब जी, कभी भी बाद में। दिन आएँगे, जी, जी, तो सर। ज़रूर बच्चों जी, के साथ जाएँ, कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो इन बच्चों को ज़रूर बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ नया ज़रूर करेंगे। हमारे उत्तराखंड का नाम एक दूसरे तरह से रोशन ज़रूर करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो संसाधन आपने जुटाए हैं, अभी भी बहुत सारी कमी होगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ब्रेल बुक आपके पास है, ये बहुत बड़ी बात है। लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, ऑडियो विजुअल लैब्स हैं। एक इन बच्चों के लिए यूनिक ज़रूरत क्या-क्या होती है सर पढ़ने बच्चों के में? लिए सबसे बड़ी बात तो सर हम चाह रहे हैं कि इनको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है सर। यहाँ पर एक्चुअली बिल्कुल। हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारा लेवल सर उतना हाई नहीं है, क्योंकि हाँ, एक्सपर्टाइज़ नहीं मिल पाते हैं। बहुत फिर सर लोग जैसे कोई आता भी तो आने-जाने में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ लोग रह नहीं सकते लोकल के लोग ना। तो बिल्कुल, मेन क्या है कि इनके साथ अगर कोई टाइम दे, जैसा आप कह रहे हैं, कोई एक्सपर्ट हो मन से, तो और अच्छा बच्चे कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने यूटेट और सीटेट क्लियर कर लिए सर। अभी एक ग्रेट। बच्ची हमारी नेट की तैयारी कर रही है अरे वाह! और जी, हमने अभी 20 इन दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को
स्पेशल एजुकेटर का कोर्स हमने 16 को करा लिया, 4 और कर रहे हैं। तो हमारे पास तो 20 के लगभग अपने स्पेशल एजुकेटर हो गए जिनको ब्रेल लिपि आती है और वो एलिजिबल है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी आने वाले समय में। यहीं पढ़ के वो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं और हमारे ऐसे लोग रेलवे में निकल चुके हैं, टीसी बन गए, स्टेट बैंक में पीओ है, कई नेशनलाइज बैंक में है, तो क्लरिकल में है, बहुत सारे 15-20 बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब आ चुके हैं। तो ये सब समाज के उदार लोग का सहयोग है सर, जिन्होंने हमें मदद की। हमने प्रयास किया पर लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि हल्द्वानी छोटी सी जगह है सर। आप जानते हैं, मैं बच्चों को अलग अलग स्कूल में भेजना है तो हमें फंड की जरूरत होती है, गाड़ियां चलानी पड़ती है, स्टाफ का जो भी है छोटा बहुत टाइम से करना पड़ता है, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है, उनके परिवार है और लोग भी हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्योंकि चैरिटी हर जगह पे नहीं हो सकती, कहीं में आवश्यकता होती है, उनको कम से कम इतना तो दें कि सस्टेन कर पाए हमारा ठीक है। आज महंगाई का दौर है, सभी कुछ देखना पड़ता है, फिर भी कोई कमी नहीं सर ईश्वर आप लोग के आशीर्वाद से। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे बच्चे जो आपके बगल में बैठे, बहुत अच्छा एक गीत उन्होंने गाया था, मैं उससे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा अगर वो बात कर पाए तो। और भी दूसरे बच्चों को अगर अवसर देना चाहेंगे, एक से एक हमारा टैलेंट है यहाँ। मैं जरूर पूछना चाहूंगा, मुझे मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये शाम कुछ नया सिखा के जाएगी मुझे जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मुरली। मोहिनी सर आपने भी मोहिनी मोहिनी, गुड मोहिनी, and you are the one who are singing. आप ये गाना गा रहे हो? आप थी जो ये गाना गा रही थी? नहीं सर, मैं नहीं थी। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है ये बताइए आप? सर मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे सब कुछ मतलब जैसे क्या? जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, सब कुछ। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? विषय कौन सा सबसे अच्छा लगता है आपको? आप बड़े होकर क्या बनेंगे, ऐसे सोचते हैं? यस सर। हाँ, क्या बनेंगे आप? बनने। गुड। अभी आपने बताया कि आपको गाना भी बहुत अच्छा लगता है। यस सर। कौन सा गाना गाते हैं आप? कौन सा गाना गाते हैं आप? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, 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 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रखो में सांस भरता है। अच्छा, ये बताओ, अभी तुमने जो, हाँ मोहिनी, ये बताइए कि आज तो ज्योति दीदी का बर्थडे है, तो कैसे मनाया आपने बर्थडे? सर बहुत अच्छे से। कैसे अच्छे से? क्या किया आपने? डांस किया था, कोई गाना गाया था, या कोई गेम किया था, पजल गेम, क्या किया था आपने? सर बाद में करेंगे मस्ती। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखो, पता है तुम्हें बहुत सारे लोग इस समय देख रहे हैं और वो ना आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी जो ज्योति दीदी ने आपकी गाना गाया, अभी जो आपने गाया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, मेहनत करनी चाहिए। देखिए, एक हमारे आचार्य सर जुड़े हुए हैं, आचार्य कीर्ति बल्लभ जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे पास आएंगे और कभी सेवा देना चाहेंगे। तो आचार्य सर, हम आपसे जरूर निवेदन करेंगे कि आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा और धानक सर से संपर्क करिएगा आप। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि स्कूल में आप कौन सी स्कूल में पढ़ने जाते हैं फिर यहाँ से? दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल में आप जाते हैं, ज्योति दीदी राजकीय इंटर कॉलेज में जाती है। तो जब आप दोनों स्कूलों से आते हैं वापस,
तो शाम को आप डिस्कस करते हैं कि आज हमारे यहाँ हमारे स्कूल में ये पढ़ाई हुई, हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, करते हैं आप? यस सर। तो आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो क्या सीखते हैं एक दूसरे से, ये बताइए। सर एक दूसरे से जब हम एक दूसरे से हम बात करते हैं तो हम जो हमें वो दूसरा कुछ बताता है, जैसे कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम उससे अच्छी आदतें सीखते हैं। वेरी गुड, अच्छे हैं भाई आप तो। आपको तो बहुत अच्छा नॉलेज है मुझे ऐसे लगता है ना, आप तो पढ़ाई में भी बहुत तेज हैं ऐसे लग रहा है मुझे। क्या बोलते हैं आपके सर, क्या आप पढ़ाई में तेज है कि नहीं है, ऐसे बोलते हैं क्लास में, या बोलते हैं कि मोहिनी को अभी थोड़ा और पढ़ना चाहिए? ऐसे तो नहीं बोलते कि मोहिनी नोटी हो रही है आजकल? नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता है? नहीं शैतानी तो नहीं करती हो ना? नहीं। अच्छा, तो अब आपके बगल में कौन बैठी है, कौन सी दीदी है, कौन सी भाई है, बताइए जरा उनको। वो कौन है आपकी? एक तो ज्योति दीदी है, और कोई है? गुड इवनिंग सर, माय good नेम इज evening. सौरभ आर्या। I study in class second. My school's name is Nanivari Senior Secondary School. I want to become a Kumauni singer. कुमाऊनी सिंगर, ओ ये आया अभी तो अपना हीरो। अब ये बताइए भैया, आप तो सिंगर बनेंगे, तो मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गाना तो आपको सुनाना पड़ेगा। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, धीरे धी मैं नाच तेरा, आँखों में अनवार तेरी, आरे मुखड़ी तेरी पूरा सी जपूल सुबह, पूरा सी जपूल, घड़ी घड़ी न्यारा सुबह, मने माजी रूंज भांगी, मने माजी रूंज, जब झूलो दूर सुआ, याद आती संग तेरी, सुनी ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी। आपको पता है ये गाना किसने गाया था? हाँ, किसने गाया बताइए? दक्ष कार्की। दक्ष कार्की। अरे आप तो दक्ष कार्की जैसे ही गा रहे हैं, वो दोनों लोग तो बहुत अच्छे हैं। एक दिन दोनों लोग साथ साथ गाइए। मैं दक्ष कार्की जी से बोलूंगा कि दोनों लोग साथ साथ बैठे और दोनों लोग एक बार जरूर गाएं, ठीक है? तो बहुत, आपको तो पूरा याद है गाना, पूरा गीत याद है आपको? यस सर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। थैंक और यू। गाने के अलावा और क्या क्या करते हो? खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो खेलने में क्या खेलना अच्छा लगता है? देखो, अंतराक्षरी। क्योंकि आप तो सिंगर हैं तो आपको तो अंताक्षरी अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, देखो विनीता मैम हमारी बोल रही हैं अहमदाबाद से, ये तो बहुत ही अच्छे गा रहे हैं भाई, शाम तो बहुत ही अच्छा गा रहा है। पप्पू कार्की की याद दिला दिया आपने। उनके पापा है ना कार्की के, वो छोटे जो कार्की गाते हैं आजकल। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप बड़े होके, आपने कहा कि आप सिंगर बनेंगे, तो आप म्यूजिक सीखते भी हैं? कभी आपको मौका मिलता है अपने यहाँ आवासीय संस्थान में हारमोनियम बजाने का या तबला बजाने का, या आपके स्कूल में? हाँ। क्या बजाते हैं आप? तबला। तबला बजाते हैं? अरे वाह, तो आप तो पूरे बनेंगे पूरा पूरा म्यूजिशियन। तो कितना सीखा आपने तबला अभी तक? पूरा सीख लिया। पूरा सीख लिया? हाँ। कौन कौन सी ताल बजा लेते हो? सारी। अरे वाह, तो इंटेलिजेंट है भाई आप तो बहुत। तो मैं जब आऊंगा आप मुझे सिखाएंगे उसको, ठीक है? हाँ। हाँ, तो एक और गीत सुनाइए आप जो आपको अच्छा लगता है। उत्तरायणी कौतिक लगी रो, उत्तरायणी कौतिक लगी रो, सरयू का बखरे माँ, तुले आनी मेले उमलो, बगनाता मंदिर में झूलो, मेरी सरूली ओ मेरी सरू, मेरी सरूली,
मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। दनपुरियाला सोर का सोर्याला, अलमोळक अलमोडिया डोरियाटा डोर्याला। दनपुरियाला सोर का सोर्याला, अलमोळक अलमोडिया डोरियाटा डोर्याला। तुली बेरे आए घुघुती माला, मेरी सरूली। तुली बेरे आए घुघुती माला, मेरी सरूली। उतराणी को तिक लागी रो, उतराणी को तिक लागी रो, सरी झुमका बगले माँ। तुले अली मैले उलो, बगनाता मंदिर में झूलो, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। मुसूड़ी आकाद ताकि हम निशान लूलो, तुम्हें के रुमाल देरी मैं मुनाड़ी लूलो। मुसूड़ी आकाद ताकि हम निशान लूलो, तुम्हें के रुमाल दली मैं मुराद लूलो। तुली बेर आए नी फोटो का चुलो, मेरी सरूली। गंगा का किनारा फोटो जाके चुलो, मेरी सरूली। उतराणी को तिक लागी रो, उतराणी को तिक लागी रो, सरियों का बगड़े माँ। तुले अली मैले उलो, बगनाता मंदिर में झूलो, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। थैंक यू। पता है कितने लोग बोल रहे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर आपको देख रहे हैं, पांडे जी, वो कह रहे हैं कि यू आर प्रॉडगी चाइल्ड। बोलते हैं इतना अच्छा गा रहा है ये बच्चा, ये तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा, ऐसे कह रहे हैं वो। अच्छा, आज ज्योति दीदी का बर्थडे था, तो आप ज्योति दीदी को परेशान तो नहीं करते हैं बर्थडे के दिन? नहीं करते हैं। आपके बगल में दूसरी साइड कौन सी दीदी बैठी हैं? जानवी दी। हाँ, जानवी दी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? एकता दीदी हैं। Good evening, sir. My name is Good evening. Ekta. I study in class 6. I am from Pirivit. My school name is Global Middle Class Inter College, Haldwani. I want to become a singer. वेरी गुड। तो आप बताइए कि आप पीलीभीत से यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको ठीक लगता है यहाँ पे? Yes, sir. ठंडा तो नहीं लगता ज़्यादा? Sir, नहीं. आपने कहा कि यू वांट बी अ सिंगर अगेन, तो आप लोगों की तो सिंगर तो बहुत हैं भाई आप लोग तो। अभी श्याम ने गाना गाया, आप भी बोल रहे हैं सिंगर बनेंगे, तो इसका मतलब आपको म्यूजिक की अच्छा ज्ञान है आपको। कौन सा म्यूजिक सीखते हैं आप? Sir जी. कौन सा संगीत सीखते हैं आप? Sir, यही हारमोनियम. हारमोनियम बजाते हैं? अच्छा, तो क्या 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 गाते हैं आप, क्या बजाते हैं, कुछ बताइए तो जरा। सर अभी तो सीख ही रहे हैं हारमोनियम, कम थोड़ी आ गई. अच्छा, तो अच्छा लगता है हारमोनियम बजाना? यस सर. कौन सिखाते हैं हारमोनियम? सर सिखाते हैं? यस सर. तो जब तुम अपने यहाँ पर रहते हो और फिर यहाँ से अपने स्कूल में पढ़ने को जाते हो, और जब सब लोग सामने बैठते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठते होंगे, एक दूसरे से बात करते होंगे, तो ऐसा क्या लगता है तुमको कि अभी ये और मुझे सीखना है? सर बहुत सारी चीजें लगती हैं कि हम बहुत सारी बातें, अच्छी बातें सीखें. और भी सब. तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चीजें होती होंगी। जब आप सब लोग शाम को मिलते हैं तो ऐसा होता है कि आज के दिन कोई एक स्पीच देगी ज्योति, फिर आएगी, एक दिन आएगा श्याम एक स्पीच देगा या एक गाना सुनाएगा, कुछ ऐसा करते हैं आप शाम को? सर हाँ, कभी कभी करते हैं. हाँ, है ना, ऐसा जरूर करना कि कोई भी अपना लेके आज के दिन पे एक आएगा, बोलेगा चलो मैं इस टॉपिक पर बोलूंगा, कोई टॉपिक बोल देना अपना, ठीक है। दूसरा बोल देना कि भैया इमोशंस क्या होते हैं, फिर कोई बोलेगा कि एजुकेशन क्या है, किस तरह की एजुकेशन है। हर दिन ऐसे करोगे तो तुम यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट, है ना। सब तो एक से बढ़कर एक आ रहे हो तुम लोग।
तो एक दूसरे का साथ आप कैसे देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्थान में? सर हम कभी कभी किसी के कोई भी चीज में हेल्प करते हैं, कभी पढ़ाई में हेल्प करते हैं और कभी हाँ। कुछ काम वगैरह में हेल्प कर देते हैं। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई के थोड़ा सा जैसे किताबें हैं, वो जो ब्रेल बुक है तुम्हारी, वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें हैं कि सबको हो जाती हैं, या फिर बांट 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 के आप कर लेते हैं कि अभी आपने पढ़ा, फिर ज्योति ने पढ़ा, फिर श्याम ने पढ़ा, फिर नेहा दीदी ने पढ़ा, ऐसा हो जाता है? नहीं सर, ऐसे तो है, बहुत सारी है। सबके पास है बुक्स? यस सर। और आपकी जो लाइब्रेरी है और जो आपका कंप्यूटर सेंटर है, वहां पर आपके कंप्यूटर में आप लोगों को आता है यूज करना ठीक से? यस सर। गुड, ये तो बहुत अच्छे हैं भाई। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि नहीं ये भी जरूर करना चाहिए था हमको? हाँ सर। ऐसे कोई पढ़ाई का, या यस कोई ऐसी बात है कि आपको लगता है कि हाँ हमारे स्कूल में ये जरूर होना चाहिए, ऐसी कोई बात है, या कोई चीज जो नहीं है आपके इंस्टीट्यूट में? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब कुछ है। यस सर। श्याम सर, आप हैं वहां पर? जी सर, जी नमस्कार। बैठिए सर। बिटिया भी एक गाना सुनाना चाह रही सर, ये इसका मन भी है, कह रही मेरे साथ वाले सुनाए, मुझे मौका मिले। अरे मैं फिर बात प्लीज करूंगा। प्लीज, हाँ चलिए, हाँ प्लीज, चल बेटा, चलो गीत सुनाओ पहले। हाँ, पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कक मिठी वाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कक मिठी वाणी, चुरन में लागे नी, हाय चुरन में लागे नी, पहाड़ में हिमालय वदिव तरुणी, पहाड़ में हिमालय वदिव तरुणी, देव देवा वासिकनी देवभूमि कोनी, देव देवा वासिकनी देवभूमि कोनी, देवभूमि छोड़े विराजन में लगे नी, जन्मभूमि छोड़े विराजन में लगे नी, जानने में लागे नी, हाय हाय छुड़ने में लागे नी, पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कक मिठी वाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कक मिठी वाणी, छुड़ने में लागे नी, हाय हाय छुड़ने में लागे नी, कति बस शंभो न था कति महाकाली, कति बस शंभो न था कति महाकाली, कति बस दुर्गा मैया कति भवानी, कति बस दुर्गा मैया कति भवानी, देवभूमि छोड़े विराजने लगे नी, जन्मभूमि छोड़े विराजने लगे नी, जानने लागे नी, हाय हाय छुड़ने लागे नी, चमसिक हरियो भरियो पानी की बचारा, चमसिक हरियो भरियो पानी की बचारा, आएगी ग्रीष्मा ऋतु फूल की बहारा, आएगी ग्रीष्मा ऋतु फूल की बहारा, देवभूमि छोड़ी विराजने लगे नी, जन्मभूमि छोड़ी विराजने लगे नी, जड़ने लागे नी, हाय हाय छुड़ने में लागे नी, उत्तराखंड देवभूमि छे महाना, उत्तराखंड देवभूमि छे महाना, नन तीन बुढ़े बड़े सबको समाना, नन तीन बुढ़े बड़े सबको समाना, देवभूमि छोड़ी विराजने लगे नी, जन्मभूमि छोड़ी विराजने लगे नी, जड़ने में लागे नी, हाय हाय छुड़ने में लागे नी, पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कक मिठी वाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कक मिठी वाणी, छुड़ने में लागे नी, हाय हाय छुड़ने
दिन लागे नी। पता है जब तुम गा रही हो इतने अच्छे से, तो इतने सारे लोग लिख रहे हैं कि बेटा ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल गा रहे हैं। गोविंद बिष्ट जी कह रहे हैं कि आप तो इतना अच्छा गा रही हो, पूरी तरह प्रोफेशनल लग रही हो। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, विनीता दीदी लिख रही हैं आपको, ललिता जी, सब लोग लिख रहे हैं कि इतना अच्छा गाती हो। और उतने ही अच्छे आपके सर हैं। कहाँ है सर? जरा बिठाइए सर को बगल में। सर जनक सबसे सर, बड़ी प्रसन्नता की बात है सर, ये पीलीभीत के रहने वाली इतना बड़े कुमाऊनी गाना गा रही है, मैं बताइए। वही कह रहा कि इतना अच्छा। मैंने उससे पहली बार वही पूछा कि देखिए पीलीभीत से आई है, पूरा हिंदी भाषी है और इतना अच्छा कुमाऊनी गीत गा लिया इसने। वाह, सो प्राउड ऑफ यू गाइस। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने अच्छे बच्चे आपके पास है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं वहीं आ जाऊं, ऐसा लग रहा है कुछ कि सर इतने आपका अच्छे। स्वागत, हम तो चाहते हैं सर ये और मुहिम ये आगे मतलब बढ़े, क्योंकि हम चाह रहे हैं जितने बच्चे घरों बैठे सारे पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। बाकी यहाँ पे कोई कमी नहीं सर, प्रभु है, अच्छे लोग हैं समाज में, और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल वो उन कोई बच्चों कमी के नहीं चेहरे है, पर दिख सीखने रहा है के सर। लिए है। और हम चाह रहे हैं ये बच्चे कहीं सितारे की तरह चमके भविष्य में, ताकि वो इनको जरूर सर। देखिए और लोग भी आगे आए सर, ये हम चाह रहे हैं ना। सर मैं बिल्कुल कई सारे लोग लिख रहे हैं कि देखिए ये तो प्रौढ़गी बच्चे हैं आपके, आपके तो चमकते सितारे ही हैं, उन्होंने चमकना ही चमकना है। मतलब जिस तरह से आप उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, इन बच्चों ने जरूर भविष्य में चमकना ही चमकना है। और वो एबिलिटी उनमें दिख रही है, उनके चेहरे का ग्रेस बता रहा है कि ये बच्चे जरूर कुछ ना करें। और ये सब क्रेडिट मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। ना ना ठीक है, ना, आप हमारा नहीं सर, हमारे आपके साथ सर हमसे जो सहयोग जुड़े करने लोग, वाले लोग देखिए हैं। मैं क्या कर पाता अकेला सना सर, अकेला सना भार नहीं फोड़ता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर। लोग वो महान है जो हमें ये मौका दे रहे हैं काम करने का सर। आप जानते हैं बिना संसाधन के कुछ भी नहीं हो सकता सर। घर से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हर चीज की आवश्यकता होती है ना। वही बिल्कुल। वो लोग हैं जो दूर बैठे हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, तभी सब हो पा रहा है सर। ये तो आप मैं सब मैं लोग का सर, समाज का हर एक व्यक्ति सर, जो भी हमसे जुड़ा है, जिनका इनके प्रति लगाव है, उनको मैं करबद्ध नमन करता हूँ सर। क्योंकि हम कुछ नहीं सर, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। देखिए हमारे पास खुद के पेट पालने के लिए इतनी सारी क्षमता नहीं है, पर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो ईश्वर ही जाने कैसा हो रहा है, नहीं पता। देखिए ये आपने धन्यवाद भी सर, मैं और बच्चों को मौका दूंगा सर। जब आपने निश्चय किया ये, तब इतना बड़ा काम हो पाया है। और इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि निश्चय करना बहुत जरूरी था और आपने ये कदम उठाया, तो लोग जुड़ते चले गए। कारवां ऐसे ही बनते हैं और ये कारवां बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा जरूर दिखता है आपके बच्चों की योग्यता को देख के, आपके समर्पण को देख के। आप कह रहे कोई बच्चा है वहां पर, वो भी कुछ बोलना हाँ चाह रहे यही हैं। बेटा, इनको मौका मिला बेटा। नमस्कार सर। नमस्कार। वाह, आपका नाम क्या सर है? सर मेरा नाम कविता है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी है और मैं बड़े होकर म्यूजिक टीचर बनना चाहती हूँ। कविता है तो कविता भी लिखती होंगी जरूर, और सर गीत शौक भी तो लिखती नहीं, होंगी। हाँ? सर ऐसे तो इंटरेस्ट नहीं है, बस नाम कविता है बस। तो गाना गा लेती है, वो भी तो उसी का है, मतलब म्यूजिक के तो इर्द गिर्द है, संगीत के इर्द गिर्द ही यस है। सर। काव्य की यस सर, बस संरचना उसी के इर्द गिर्द है। जी सर, बस सॉन्ग में बदल दिया उसको। हाँ, तो कविता क्या गा रही हैं, क्या गाना चाह रही हैं, आप बताइए जरा। सर मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाँ, बोलिए। जो जमाने में हिम्मत न हारे, जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, हमने माना जहां में बहुत लोग हैं, हमने माना जहां में बहुत लोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो, अपने सारे गमों को भुला
मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है, जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है, जो जमाने में हिम्मत न हारे, जो जमाने में हिम्मत न हारे, जो जमाने में हिम्मत न हारे। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया गाया, बहुत अच्छा गाया। देखो पता है क्या हुआ, जैसे आप गा रही थी तो हमारे जो रजनीश भाई है ना, उन्होंने अभी अभी क्या किया कि एक आपके कुमाऊं से बहुत बड़ी सिंगर है, वो बहुत बड़ी बड़ी जगह गाती हैं, विदेशों में जाके गाती हैं, उनका नाम है संगीता पंत जी। तो ना वो एक दिन आपके साथ, आप लोगों के साथ आके और आप लोगों के साथ एक संगीत का सेशन करेंगे, ये तो हम उनसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, और तुम लोग तो इतना अच्छा गा रहे हो भाई, क्या करते हो आप लोग? स्कूल से आते हो और सब लोग हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं क्या? सर नहीं, और एक्टिविटीज भी करते हैं। अच्छा, तो कैसे ये आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जब आप सुनते हैं, अलग अलग सिंगर्स को सुनते हैं, तो कौन सबसे अच्छा लगता है आपको? सर वैसे तो मेरा कुमाऊनी सिंगर है ललित मोहन जोशी सर। ललित कमल जोशी तो फौजी है शायद, वही है ना? जी सर, वो सिंगर भी। फौजी कहते हैं ना उनको, फौजी। यस सर, फौजी ललित मोहन जोशी। हाँ, तो कौन सा गीत आपको अच्छा लगता है उनका? एक लाइन सुनाइए उनके गीत की। बहुत पुराने गीत मुझे याद है उनका। सर थलके बजा रहा नहीं है सर। ललित मोहन जोशी सर का एक भजन है। हाँ। धन्य हो भगवान तेरी ममता की माया, धन्य हो भगवान तेरी ममता की माया, सर संसार में तेरी छाया, सर संसार में तेरी छाया, धन्य हो भगवान तेरी ममता की माया, धन्य हो भगवान तेरी ममता की माया, सर संसार में तेरी छाया, सारे संसार में तेरी छाया। वाह, बहुत अच्छा गाया। मैं अभी ललित मोहन जोशी जी सुनेंगे बाद में, तो मैं उनसे एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि एक दिन वो आप लोगों के पास जाएं। वो तो दुनिया भर में घूमते ही रहते हैं, लेकिन आपके लोगों के पास जाएं और एक दिन एक बच्चों के लिए, हमारे इन बच्चों के लिए एक दिन 2-4 गीत जरूर गाएं और इन बच्चों को जरूर कुछ न कुछ सिखाएं। अगर हम सब लोग इन बच्चों के पास जाएं तो ये बच्चे वो हैं जो दुनिया बदल सकते हैं, और दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं ये बच्चे। बहुत ही अच्छा गाया आपने। आप मुझे ये बताइए कि सर है ना बगल में? जी हाँ सर ये बच्चे, एक से बच्चा एक नया आ रहा है, वो उससे अच्छा, मतलब हर बच्चा इतना अच्छा आपने है सर। सर ये तो आपका आशीर्वाद है सर, हमारा प्रेम है सर, हमारे शुभ चिंतकों का, जो समाज के चिंतक लोग हैं उनका सब आशीर्वाद है। इतना अच्छा गाया, ज्योति ने इतना अच्छा गाया, श्याम ने इतना अच्छा गाया, मोहिनी ने इतना अच्छा, जो बच्चा आया वो अच्छा गा रहा है। बताइए, आपने मतलब जादू तो कर रखा है इन बच्चों पर, और ये दिखाता है कि आपका स्नेह है, आपका सर। इसके साथ पढ़ाई में भी बहुत एडवांस है सर, पढ़ाई में काफी एडवांस है सर। वो आपको कहने के नहीं, जिस तरह इन बच्चों का कॉन्फिडेंस है, वो बच्चे दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, इनमें इतना प्रेम है आपस में ना, इतना कोऑर्डिनेशन है सर, मैं आप सोच नहीं सकते। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे को मदद करता है, अपने छोटे बच्चों को ग्रुप में हमने इनको लीडर बना रखा ना, तो ये दूसरों को भी सिखाते हैं अपने साथ छोटे बच्चों को। बहुत जैसे चिड़िया बतख ले जाती है ना अपने बच्चों को, तैरना सिखाती है, खाना सिखाती है, ऐसे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मदद करते हैं सर। क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं इतने बच्चों को संभालने के लिए स्टाफ कहाँ से लाएंगे, तो ये हमारा ये बड़े बच्चे जो है अपने छोटों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बड़े प्रेम से। मैं जरूर उत्तराखंड का जो युवा अगर कोई देख रहा है, तो मैं ये जरूर निवेदन उनसे जरूर करूंगा कि कभी भी जब आपको टाइम लगे, पहाड़ में घूमने जाइए जहां जाना है, लेकिन जीवन के कुछ दिन यहाँ जरूर दीजिए, इन बच्चों के साथ जरूर रहिए, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा और समर्पण भी होगा जरूर, तो बहुत बड़ी बात है।
सर मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सर एक बिटिया और है, एक दो बिटिया रहेगी सर, प्लीज उनको मौका दीजिए सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। अच्छा जल्दी अब अरे Good वाह, evening. Good evening, sir. क्या नाम है आपका? Myself Beena Bhakuni. I study हाँ? in class 12th. I am from Almora. I live in NEB Resource Center. My school's name is Nani Valley Senior Secondary School, and I want to become a IS officer. That's so good man। ये जो बगल में आपके बैठी है ज्योति, इनका तो आज बर्थडे है, Yes, ठीक sir. है? तो आप तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब आईएएस ऑफिसर ने अपनी तरफ से ये ज्योति को क्या समझाया आज की क्या क्या करना है ज्योति को अपने बर्थडे में, और इसके बाद से क्या रेजोल्यूशन इसने बना देना है जीवन के लिए? So यही रेजोल्यूशन बनाना देना चाहिए कि आगे पढ़ाई करे, मेहनत करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। वाह, आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है अभी? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल। हिस्ट्री और पॉलिटिकल। तो कभी कभी ऐसा होता है इंस्टीट्यूट में कि कोई सर आते हों और सर आपको बताते हों कि सर आए और आपको बताते हैं कि ऐसी ऐसी तैयारी करो आप? हाँ जी सर, आते हैं और बताते हैं और हमें उन्हें फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो आप जब तैयारी, जैसे आपने कहा कि मैं तो आईएएस ऑफिसर बनूंगी, तो अभी से, और आप पे तो दिख रहा है बिल्कुल कि आप तो जब बनेंगी जरूर बनेंगी, है ना? तो जब सर पढ़ाते हैं, श्याम सर पढ़ाते हैं, जब आपके स्कूल में वैली जो आपने नाम बताया स्कूल का, उस स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो वहां पर आपको जो टीचर हैं वो अलग से समझाते हैं कि बेटा सिविल के लिए या आईएएस के लिए ऐसी तैयारी करनी होती है, ऐसे कभी समझाते हैं आपको? सर फिलहाल तो वहाँ पे अभी मतलब क्लासेस चलती हैं, तो मतलब मेन कोर्स चलता है वहाँ पे, जो क्लासेस में चलता है, जो सारे और साइटेड बच्चों के साथ, हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, वही पढ़ाई होती है वहाँ पर। अच्छा, मैं आज से एक काम करूंगा, ठीक है? मैं सर से निवेदन करूंगा, श्याम सर से, कि वो मुझे एक वक्त देंगे और मैं शाम को आप लोगों से ऐसे ही ऑनलाइन कुछ बात करेंगे हम लोग, ठीक है? मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा उसमें। सर मैं आपको सॉन्ग सुनाऊं? प्लीज सुनाओ। हाँ बहुत अच्छा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतिया मेरे निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बिना अगर तुम ज्यादा गाओगी तो मुझे आंसू आ जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा गा रही हो तुम, अगर तुमने ज्यादा गाए तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। फिर सब लोग यही लिख रहे हैं अभी, इतना अच्छा कैसे गा लेते हो भाई आईएएस ऑफिसर? थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा गा रही हो, है ना? और इतना अच्छा आपने गाया कि अगर मैं इस गीत को पूरा सुन लूं, मेरी माँ तो बहुत दूर है, मैं तो बहुत दूर रह रहा हूँ अपनी माँ से, और अभी अगर सुन लूं मैं पूरा तो अभी रोना शुरू कर दूंगा। फिर कैसे काम करेंगे हम लोग, फिर कैसे बात करेंगे? बहुत अच्छा गाया आपने, ठीक है? और एक चीज आपको याद रखना है कि ज्योति बनेगी सिंगर, मोहिनी बनेगी सिंगर, और आपको तो आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है, ठीक है? जी सर। गाने भी गाना है आपको। इतना अच्छा आईएएस ऑफिसर कोई गाने वाला मिल जाए, वो सब लोग बड़े खड़ूस होते हैं, और आपके जैसा कोई गाने वाला मिल जाए
तो बस लोग सब खुश हो जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के। और ये आपके बगल में बैठी इनका नाम क्या है? Good evening, sir. My name Good is evening. Janvi. I am from Almora. I study in class 7th. My school name is Nani Valley Senior Secondary School. I want to become a singer. वाह, तो आप भी सिंगर बनेंगी? मुझे ऐसे लगता है आपको जो संगीत सिखाते हैं वो कुछ ज्यादा ही अच्छे सर है ना? जी सर। ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ, आप क्या बजाती हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं आप? सर हारमोनियम। हारमोनियम बजाती हैं आप? जी वाह। सर। और कौन सा, किस तरह के गीत आप बजाती हैं? कुमाऊनी या हिंदी या किस तरह के, या डिवोशनल? सर अभी तो सीख ही रही हूँ। सीख रहे हैं? क्या, कैसे सीखते हैं आप? सर अभी पहले छोटे छोटे राग वगैरह सीखते हैं। अच्छा, छोटे 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 राग सीख रहे हैं। देखो पता है, अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि एक कुमाऊं के ना, जब वो लाइव होते हैं तो उनको 400-500 लोग फेसबुक पर देख रहे होते हैं। वो भैया भी इस समय आप लोगों को सुन रहे हैं। उनका नाम है राजेंद्र ढेला। वो एक बहुत अच्छा कोई गीत गाते, भी मैं दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, मैं उनको बहुत देखता हूँ राजेंद्र ढेला जी को, और वो आप लोगों को सुन रहे हैं। आप जानते हैं उनको? कोई गीत, कोई सा भी गीत जो आपको अच्छा लगता है आप सुनाइए। मकनी जान दई जो कश्मीर बॉर्डरा, मकनी जान दई जो कश्मीर बॉर्डरा, मकनी आईरा छ सरकारी ऑर्डर, मकनी आईरा छ सरकारी ऑर्डर, कश्मीर में लेने लगी ऊनी छपेरा, मकनी जन दे जूने कर दे देरा, कश्मीर में लेने लगी ऊनी छपेरा, मकनी जानी दे जूने कर दे देरा, मकनी जान दे जू कश्मीर बॉर्डर, मकनी आईरा छ सरकारी ऑर्डरा, मकनी जान दे जो कश्मीरी ऑर्डरा। थैंक यू सर। वाह, अच्छा, आप लोग कैसे गा रहे हैं भाई? मतलब मुझे तो लग रहा है मैं कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बैठा हुआ हूँ और आप लोग गा रहे हैं। एक आ रहा है अच्छा गा रहा है, और दूसरा आ रहा है और अच्छा गा रहा है, तीसरा आ रहा है और अच्छा गा रहा है। आपके बगल में जो बैठी है इनका नाम क्या है? गुड इवनिंग सर। गुड माय नेम इज इवनिंग। संजना। संजना, संजना, क्या यस सर। क्या अच्छा लगता है आपको? सर सब कुछ। सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है? कभी आपने अल्मोड़ा की, नैनीताल की मिठाइयाँ खाई है? यस सर। कौन कौन सी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं आपको? चॉकलेट तो अच्छी लगती होगी, वो तो सबको अच्छी लगती है। बाल मिठाई खाई आपने? अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि आपको भी गाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है मुझे। यस सर। तो आप गाना सुनाएंगी कोई? यस सर। नहीं? अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे
ये तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग इतने मोटिवेटेड हैं, आपने स्पीकर चला दिया, उस स्पीकर को बंद कर दीजिए, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी वापस। आप ये बताइए कि आप इतना अच्छा गा रहे हैं सब लोग, तो एक दूसरे से कैसे मोटिवेट हो जाते हैं भाई आप लोग? इतना अच्छा आपने गाया, आपने आपसे पहले दीदी आई उन्होंने अच्छा गाया, भैया आए उन्होंने अच्छा गाया, तो क्या क्या करते हैं आप एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए? अच्छा ये बताओ कि आप सब लोग आ रहे हैं और अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप आए, ज्योति आए तो उन्होंने, आप आए तो सबने अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो कौन अंग्रेजी सिखाता है आपको यहाँ पर? हमारी मैम सिखाती है। अच्छा, and you all like your ma'am, yeah? Yes, sir. अच्छा, और कौन है आपके बगल में? कोई और भी है या आप अभी कुछ और सुनाएंगे? ये जो बर्थडे गर्ल आपके बगल में बैठी हुई है, आज आप लोगों का प्रोग्राम क्या है बर्थडे मनाने का? बर्थडे गर्ल इतना सारा गाना लोग गा रहे हैं आपके लिए, तो आज आपका प्रोग्राम क्या है बर्थडे मनाने का? सर मैं सबके साथ अपना बर्थडे अच्छे से मनाऊं और सबको अपने सब सर अभी हम प्रेयर में सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। अच्छा, ये प्रेयर करते हैं हमेशा शाम को? यस सर। Bina, you are looking so confident, man. I'm telling you. Okay? थैंक यू सर। और तुमने एक चीज सोच के रखना है कि you should be an IAS officer. Okay? थैंक यू सर। And you can do that. I'm very sure you can do that. तो जैसे तुम लोग उठते हो सुबह, अपना उठे सब लोग स्कूल गए अपना अपना, आप लोगों का कोई प्रेयर का टाइम तो नहीं हो गया? अब लगता है प्रेयर का टाइम हो गया है ना? हाँ, ऐसे लग रहा है ना? तो हम दोबारा बात करेंगे आप लोगों से, और जितने लोग छूट गए एक एक करके सब आएंगे, और कोई स्पीच देगा, कोई एक पोएम गाएंगे, कोई एक सॉन्ग गाएंगे, सब लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है? आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। कहाँ है सर आपके? श्याम सर कहाँ है? श्याम सर, और कोई बच्चे आपका लगता है प्रेयर का टाइम हो रहा है अब? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे सभी लोग जितने भी थे बच्चे, सबको मौका मिल गया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। मेरे साथ एक ज्योति लोला मैडम जुड़ी हैं सर, वो हमारी सुपरिटेंडेंट है, काफी मेहनत करती है बच्चों के साथ। अगर 2 मिनट आप उनसे मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा सर। जरूर सर, प्लीज प्लीज। बहुत डेडिकेटेड है सर इनके लिए। आपका बहुत बड़ा योगदान है इनको आगे बढ़ाने मैडम का। दूसरा ये है सर, हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्ले करते हैं सर अभी। अरे वाह, जिससे हमने मैडम बता दी किस किस चीजों में प्ले किया। ये तो देखिए वाटर पे, यूजेस ऑफ वाटर पे प्ले किया है, बच्चों ने प्रिपेयर करा है उस पर। और सर रोड एक्सीडेंट पे किया है प्ले बच्चों ने प्रिपेयर। ये तो दिख रहा है। आर्टिकल 360 पे पहले किया था सर उस टाइम पे प्ले। देखिए आपने सब्जेक्ट भी बड़े अच्छे अच्छे चुने हैं। हाँ, सब्जेक्ट देखिए आपके प्ले के सब्जेक्ट भी ऐसे जो अवेयरनेस फैलाते हैं। और ये बच्चों को मैं आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ, बच्चों से मिलता रहता हूँ, इतने छोटे बच्चे से। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, तो आपने जो इन बच्चों में कॉन्फिडेंस दिया है, ये बच्चे जरूर मतलब आप लोगों का तो नाम रोशन करेंगे, हमारे पूरे उत्तराखंड का, पूरे देश का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। और इसमें बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, इतनी इजीली हर एक चीज को कवर कर लेते हैं। मुझे डायलॉग्स बोलने की देर होती है, वो उनके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। मतलब ये पूरा क्रेडिट आप लोग, देखिए श्याम सर अभी बता रहे थे कि भाई सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो आप लोग सामने हैं,
जो उनका इम्पैक्ट होता है। बच्चा नहीं जानना पीठ पीछे कौन है, कौन हेल्प कर रहा है, वो जो सामने है, जो आप लोगों का इम्पैक्ट है वो बच्चों पर दिख रहा है। और ये इसी तरह बनता रहे। हम जरूर कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आप लोगों से जुड़ने की, कई बार है ना। ऐसी कोई अगर आप चाहें कोई प्ले वो लाइव करना चाहें हमारे मंच पर, तो किसी भी दिन ये मंच आपका है, आप आइए। अपना एक प्ले है, कोई आपने जैसे बताया कि आपको करना है 360 वाला, रोड सेफ्टी वाला, कोई सा भी आपको करना है, आप किसी भी दिन में आप कर लीजिए, हम ऑन रखेंगे, आप अपना लाइव करते रहिएगा। तो एक लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक आप यू सो अपनी मच। तरफ से कुछ कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लोग जो आपसे जुड़ना चाहें? सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, इनमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। बस आप आइए, इनसे मिलिए, इनका मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये काम आगे भी करते रहें। और जब भी आप बताइएगा, आप लोगों के पास हमारा नंबर है। मैं जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो लोग अपनी तरफ से कभी जुड़ना चाहें श्याम धनक जी से, इंस्टीट्यूट से अगर कभी जुड़ना चाहें, आप इनके संस्थान से, तो वो एड्रेस है वहाँ पर, उनका नंबर भी है, फ़ोन नंबर, और आपका बैंक अकाउंट भी है। अगर कोई लोग चाहें तो पहले एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, अकाउंट नंबर एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा, फिर उसके बाद अगर कोई हेल्प करना चाहे तो ज़रूर जुड़िएगा। हम लोग अपनी तरफ से ज़रूर आपसे जुड़ेंगे। और जब आप बोलिएगा जिस दिन आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, लाइव में कोई प्ले करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, कोई सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, आप बताइएगा, हम इसको लाइव कर देंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे बच्चे बहुत अच्छा डांस भी करते हैं इनफैक्ट। हाँ, वो तो दिख रहा है, इतना ग्रेस है उन बच्चों में, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा किया। तो मैं एक बार श्याम सर से बात करूंगा, थोड़ा सा धन्यवाद मैं आपका बोलूंगा जरूर। सर कैसे आभार प्रकट करूं आपका? मेरे पास तो कुछ भी नहीं सर, धन्यवाद के अलावा। ये हमारे बच्चों का सौभाग्य है जो इनको हमारे उत्तराखंड की जनता देख रही है, इनको एक नया अवसर मिल रहा है सर, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर आपके। सर आप लोगों ने जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट दुनिया में वही है कि आप लोग काम कर रहे हैं, कोई देखता नहीं है। जितना बड़ा काम आप कर रहे हैं शायद ही कोई लोग उतना बड़ा कर रहे हो। 1 घंटा हो गया, लेकिन मुझे कहीं से पता ही नहीं चला है कि 1 घंटा हो गया है। मैं ऑफिस से थक के आया था और मेरा ये था कि मैं आज हम लोग छोटी सी बात करेंगे दिन में, मतलब सैटरडे संडे तो थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करेंगे, अगर अभी भी मुझे 2 घंटा बैठना पड़े इन बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल बैठ सकता हूँ। पर आज के लिए आगे मैंने अभी मैम से भी मैं कह रहा था कि जब भी आपको ये प्लेटफॉर्म यूज करना हो, कि आपको लगे कि बच्चों को कोई प्ले करना है, बच्चों को अपना कुछ भी प्रेजेंटेशन करना है, तो ये मंच आपके लिए। आप दिन में, शाम को, कभी भी आपको करना है तो आप बिल्कुल एक बार रजनीश भाई को मैसेज कर दीजिएगा और हम लोग इसको बिल्कुल आपके लिए लाइव करेंगे इस प्रोग्राम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ज्योति। थैंक यू सर। मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। अच्छे से मनाना, और प्रेयर में सब लोग प्रेयर करना अच्छे से, और प्रेयर ये भी करना कि श्याम सर ठीक रहें, आप लोग सब लोग ठीक से रहें। और जब मैं आप वहां आऊंगा तो मैं आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय बाय सर, बाय बाय किड्स, बाय बाय। दोस्तों ये आपने देखा कि ये वो लोग हैं जो समाज बदल रहे हैं, और ये वो बच्चों में जो आप ग्रेस देखिए, कितना ग्रेस है इन बच्चों में। ये दिखाता है कि कितना बड़ा पारिवारिक माहौल इनको यहाँ पर मिलता होगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर है, आप लोग जरूर जुड़िए। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमसे जुड़े। जय केदार, जय बद्री, जय उत्तराखंड, जय भारत।